क्या करवा रहे थे? इनको 70 साल का एक्सपीरियंस है। नहीं ओवर नहीं, ये आप क्यों काट रहे हैं? ये छटाई कर रहे हैं। नहीं गवर्नमेंट नहीं, वो ये दरख्त है, ठीक है, और वो पूरा ट्रक भरा हुआ है। वो टाउन वाला जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास क्या कट रहा है। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ अगर आप किसी सियासी जमात को उसके मजहबी ना होने की वजह से तनकीद करें तो आप ये समझते हैं कि ये मुआशरा किसी मजहबी या किसी खास सोच से मुंसलिक हो तो वो नेक हो जाएगा। हम बेवकूफ़ है, जो मर्जी कहेंगे हमने आपको कहकर मान लेना, ऐसा नहीं है भाई। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत ना जाने कब जाएगी, ना जाने हमें शर्म कब आएगी कि ये दरख्तों को काट देते हैं, ये साफ ऑक्सीजन नहीं रहने देते, ये साफ माहौल नहीं रहने देते। ये सियासत बंद कर दो यार, खुदा के लिए बंद कर दो सियासत। अस्सलाम वालेकुम। निशानदेही आप समझते हैं अगर कोई कीमे वाली मशीन हो, एक तरफ से कुत्ते का गोश्त डाला जाए और दूसरी तरफ से मुर्गी का बरामद हो, क्या ये मुमकिन है? क्या ये मशीन का कसूर है कि वो उस कुत्ते को मुर्गी बना के पेश करे? भाई वही बरामद होगा जो आप दूसरी तरफ से डालेंगे, वही कीमा निकलेगा। एक ऐसे मुआशरे में जहां अगर आप किसी सियासी जमात को उसके मजहबी ना होने की वजह से तनकीद करें तो आप ये समझते हैं कि ये मुआशरा किसी मजहबी या किसी खास सोच से मुंसलिक हो तो वो नेक हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, अच्छे होने का ताल्लुक और नेक होने का ताल्लुक दो डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। जमात इस्लामी की मैं बात कर रहा हूँ, मजहबी लिबादा हमेशा उड़ती है और मजहबी लिबादे में ये जाहिर करने की कोशिश करती है कि हम चूँकि दीन के करीब हैं, आप हमें वोट दें, हम सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे, हम सबसे ज़्यादा आपको नफ़ा देंगे। भाई कैसे? हम आपको रोते हुए देखते हैं बल्दियाती नुमाइंदों को कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे, और नहीं मिल रहे अब तक, ये बात बिल्कुल लाजिम सी है। तो फिर आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं या हम काम कर सकते हैं? ख्वाब वो कराची की मैं बात करते हुए अगर कहूँ हाफिज नईम जैसे कराची के सबसे बड़े जमात इस्लामी के लीडर हों, या किसी यूनियन का नाजिम ही क्यों ना हो, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन क्यों ना हो, ये मुमकिन कैसे है भाई? लॉजिकल और आप इसे हमारे दिमागों में बिठाएंगे कैसे? आप समझते हैं हम बेवकूफ़ है, जो मर्जी कहेंगे हमने आपको कहकर मान लेना, ऐसा नहीं है भाई। सवाल होगा, और सवाल होता है लोगों की वर्किंग देखकर, सवाल होता है लोगों के कामों को देखकर। और आपके काम की हरकत ये है कि इस वक्त गुलशन इकबाल में आपने वो जो पार्क है उन्हें, ये एक अच्छी चीज़ है, इस पर तनकीद करना तनकीद, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको एक वजह आगे बताता हूँ कि आप पार्क्स का इफ्तिताह करके लोगों को पहले तो अपनी कारकर्दगी दिखाने की बजाय आप माजी के लोगों की तनकीद को सामने रखते हुए, यानी आपका जो विजन और जो आपकी अप्रोच है वो यहीं से शुरू होती है कि देखिए जी फलां जमात ने नहीं किया, फलां पार्टी ने नहीं किया, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप करते चले जाएं, लोग खुद बोलें। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत ना जाने कब जाएगी, ना जाने हमें शर्म कब आएगी कि हम अपनी तारीफ करते हुए कम से कम थोड़ा सा ये सोचें कि अगर हमारे काम अच्छे हैं तो लेट देम डू। लोग देखेंगे, वो अपनी तारीफ, हमारी तारीफ खुद अपने मुंह से करेंगे, ये डिजर्विंग है। लेकिन ये क्या कि अपने ही चंद टोले बिठा लो, अपने हम ख्याल के, कोई भी किसी भी जमात से, किसी भी मजहब से, किसी भी फिरके से बिलोंग करता हो और वही आपको अच्छा कह रहा हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है कि मुखालिफिन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। एक तरफ तो जमात इस्लामी के अमीर और खुद साख्ता मेयर कराची, ये क्या करते हैं कि गुलशन इकबाल में आते हैं और वहाँ के फुटपाथों का, नालियों का, नदी का और पार्कों का इफ्तिताह करके चले जाते हैं। और दूसरी तरफ ये इतना बेखबर हैं कि इनको पता ही नहीं कि इन्हीं के गुलशन के जो वाइस चेयरमैन सतह के और नादिम और बाकी लोग मिलके छटाई के नाम पर दरख्तों को काट रहे हैं। दरख्त जिसके मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर क़यामत भी आ रही है और तुम दरख्त लगा रहे हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने दरख्त लगाने के अमल को मुकम्मल करो। और दरख्तों की वैल्यू पर मैं कराची वालों से क्या बात बताऊँ, अभी गर्मी आएगी और सर्दी आप देखें कि सिर्फ 5 से 6 दिन की सर्दी आई है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पूरा मुल्क सर्दी की लपेट में है। कोयटा से लेकर आप पंजाब साइड में चले जाएं, कहीं धुंध है, कहीं सर्दी है, कहीं पर लोग अपनी रज़ाइयों से निकल नहीं पा रहे। और एक हम कराची वाले हैं कि हमें कहीं सर्दी 5 से 6 दिन से ज़्यादा देखने को मुयस्सर ही नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारे ये सियासी अरकान जो हैं ये दरख्तों को काट देते हैं, ये साफ ऑक्सीजन नहीं रहने देते, ये साफ माहौल नहीं रहने देते, ये पार्कों का इफ्तिताह करते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं जी। हमें नहीं चाहिए ऐसे पार्क जिसमें दरख्त ना हो और जिसके इर्द गिर्द दरख्तों से आप काट दें, क्योंकि आप इसे छांटना कहते हैं। आप ये वीडियो मुलाहिजा करें पहले कि जिसमें बाकायदा दरख्त काटे जा रहे हैं।
یہ صاحب ہے यूसी से, आप मुझे बताएं ये क्या करवा रहे थे, आप जरा मुझे बताएं क्या करवा रहे थे? इनको 70 साल का एक्सपीरियंस है। ओवर नहीं, मैं उनको समझा रहा हूं। क्या ओवर हो रहा है? आपको क्या जरूरत है? आपको क्या हो रहा है? ये आप क्यों काट रहे हैं? ये छटाई कर रहे हैं क्या? नहीं कमेंट्री नहीं उलझ रहा, मैं किसी से नहीं उलझ रहा, मैं किसी में सही बात बोल रहा हूँ। ये अवाम हर बंदा, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ना, मुझे जानते हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं मैं इनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये जिम्मेदारी जिनकी है वो सो रहे, और ये जो बंदे हैं जो भी है उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि छटाई का मतलब क्या होता है और कटाई का मतलब क्या होता है। ये छटाई होती है ये चीज़ जो है, और जो कटाई है वो ये दरख्त है, ठीक है, और वो पूरा ट्रक भरा हुआ है। आए मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये छटाई के नाम पर ये दरख्त कट रहे हैं, ये छटाई है, और वो टाउन वाला जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास क्या कट रहा है। ये देखें, ये छटाई हुई है, ये छटाई है, ये पूरा ट्रक भरा हुआ है, और ये इसको कह रही है छटाई है। ये आप देखें, ये छटाई हुई है, ये छटाई के नाम पे ये छटाई जा रही है। ये जो आपने देखा ट्रक है, ये ट्रक वही है जिसमें दरख्त काट के रखे गए हैं, और बाद में ये दरख्त जितने भी हैं दुकानों पे तंदूरों पे बिक रहे होंगे। आखिर मुझे बताया जा सकता है कि छटाई के नाम पे कटाई हो रही है या किसको फ़ायदा दिया जा रहा है, और ये टाउन वाले किस बात पे लड़े। हकायत दिखा रहा हूँ तो बुरा लग रहा है। आपने देखा दरख्तों की छटाई के नाम पर दरख्तों की कटाई हो रही है। अब ये दूसरी वीडियो देखें। बच्चों को, हमारी फैमिलीज को पार्क्स चाहिए, खेल के मैदान चाहिए, इन पे से कब्जे खत्म करने हैं। जो हमारे बस में है वो हम कर रहे हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। शहरियों को तो ये बहुत अच्छा लगे। अब इसमें ये पार्कों का इफ्तिताह कर रहे हैं, ये पार्कों का रिबन काट रहे हैं। भैया सियासत बंद कर दो यार, खुदा के लिए बंद कर दो सियासत। आज आप इख्तियार में, बल्दियाती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियार में होती है, वो तो तयशुदा करप्ट है ना। पीपल्स पार्टी हो या एमकेएम हो या आपके मुकाबले में कोई सी भी दूसरी सियासी जमात हो, क्योंकि उसने मजहब का लिबादा नहीं ओढ़ रखा, तो वो तयशुदा सियासी तौर पे अदम मकबूल हैं, वो मुनाफिक भी हैं, वो गलत भी हैं, वो गंदे भी हैं। आप तो मजहब का लिबादा ओढ़े हुए हैं, आप तो मजहब का दावा करते हैं और आप दावेदार हैं, तो आपकी जिम्मेदारी एक आम सियासी जमात की निस्बत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मगर इसके बावजूद हाल ये है कि आपके कारिंदे दरख्त काटते हैं और उनको शर्म तक नहीं आती, और वो मुसलसल उस बात पर ढिठाई के साथ डटे रहते हैं। जी नहीं जी, हम तो सिर्फ जो उसकी शाखें हैं वो छांट रहे हैं, हम दरख्त नहीं काट रहे। जबकि बाकायदा एक प्राइवेट ट्रक में एक निजी टीवी के एंकर उस दरख्तों के कटे हुए जो पूरे तने हैं उन्हें दिखा रहे हैं, उसके बावजूद आंखों में शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई एहसास नहीं है कि मैं सरेआम पकड़ा गया हूँ। कम से कम पब्लिक के सामने मुझे अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए। कि एतराफ़ करने का मतलब ये होता है कि आइंदा मैं इस गलती से बाज रहूँगा। मगर एक बंदा ढिठाई के साथ, जमात इस्लामी की टोपी उसने लगा रखी है, ढिठाई के साथ वो बजीद है कि नहीं जी मैंने ये नहीं किया, मैं तो सिर्फ पत्ते काट रहा हूँ, जबकि सामने एक ट्रक नजर आ रहा है जिसमें दरख्त के तने पड़े हुए हैं। या खुदा का वास्ता यार कुछ तो ख्याल करो। आप जमात इस्लामी हैं, इस्लाम की जमात है, या तो नाम बदल दीजिए या कम से कम हरकतें बदल लें। नाम बदलना मुश्किल हो रहा है तो हरकतें बदल लें, और मुझे लगता है कि हरकतें बदलना ज़्यादा मुश्किल है, नाम बदलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो कम से कम यही काम कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें, आपके काम और आपका नाम, इनमें मुमासलत कायम नहीं हो पा रही, तो या तो इस पर वर्क करें या कम से कम अपने नाम को बदल लेने की कसम खा लें। शुक्रिया।